सीधा पूछ रहा है तो आप आंसर लिखोगे 180। क्यों? 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और सेम ऐसे ही 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, 90 + 90 180, आपको पता ही। अगर एग्जामिनर पूछता है कि कुल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों, अक्षांश हो गए 180, लेकिन अगर वो पूछता है कि कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है, अक्षांश की, तो आप क्या कहोगे? 180 + 1 करना। क्यों करना? देखो, मैंने आपको बताया 0, ये प्लस में, ये माइनस में, ठीक है, इधर -1, इधर +1, ठीक है, +1। अरे तो 0 भी तो इंक्लूड है। जब 0 इंक्लूड है तो कुल खींची जा सकने वाली रेखाओं में हम इसको शामिल करेंगे, ठीक है। वैसे अक्षांश 180, लेकिन कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? 181। वो एग्जामिनर किस टाइप से पूछ रहा है उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अभी तीसरी बात आती है इसमें घुमा फिरा के कि वृत्त कितने खींचे जा सकते हैं। देखो, ये जो एक रेखा है, ठीक है, ये ग्लोब पे ऐसे है, ऐसे हैं ये सारी रेखाएं, आपको पता है, उत्तरी गोलार्ध। और जैसे जैसे उत्तर की तरफ चलते जाएंगे या जैसे जैसे दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे, अक्षांश रेखाओं की जो दूरी है एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच में, वो तो समान रहेगी, लेकिन जो उनकी लंबाई है वो उत्तर में कम होती जाएगी और दक्षिण में कम होती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर या ग्लोब के ऊपर जो सबसे बड़ा अक्षांश है या जो सबसे बड़ी रेखा है या जो सबसे बड़ा वृत्त है वो कौन सा है? 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है। जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में जाते जाएंगे रेखाएं छोटी होती जाएंगी, आपको पता ही। देखो यहाँ तक छोटी होगी और यहाँ आते आते लास्ट में एक दिन मिल जाएगी, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे की तरफ लास्ट में यहाँ की 90 डिग्री पे मिल जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में आने पे रेखाएं क्या होती हैं? छोटी होती जाती हैं, लेकिन दूरी समान रहेगी। समानांतर है तो समान दूरी रहेगी। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में नीचे आने पे क्या होगा? दूरी समान रहेगी, लेकिन लंबाई जो है वो दक्षिणी ध्रुव तक जाते जाते एक डॉट की हो जाएगी लास्ट में, ठीक है, एक डॉट की हो जाएगी। अभी देखो, अगर वो वृत्त पूछता है कि कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तब क्या करोगे? अभी मैं आपको ये, आप मैथ में पढ़ते होंगे, लाइन सेगमेंट पढ़ते होंगे और पढ़ते होंगे, आपने देखा होगा डॉट 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 डॉट। ये लाइन क्या है? डॉट 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 से होके बनी है डॉट लाइन। अगर मैं इसी डॉट 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 को टच करते करते सर्किल बना दूँ, बिंदी तो है इनके बीच में, यानी कोई एक ऐसी जगह पक्का आई है जहाँ पे लास्ट वाला जो डॉट है ये उस चीज को टच किया है, इस रेखा को, ठीक है। तो ये जो डॉट टच किया है ये मात्र एक डॉट है, इसके ऊपर वृत्त तो नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हो कि बाकी सारे अक्षांश जो भी हैं वो अपना एक वृत्त बनाएंगे, लेकिन छोड़ के इन दोनों को केवल वृत्त नहीं बनाएंगे, ठीक है। 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये पूरे वृत्त नहीं बनाने। यानी हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश 180 कुल अक्षांश पूछता है वो कितनी अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, तो +1 कर देना, यानी 180 + 1। अगर वो पूछता है इट्स मीन्स 181। अगर वो पूछता है कि वृत्त कितने हैं, तो आपको पता ही है 0 अपने आप में वृत्त है पूरा, ठीक है। केवल 2 वृत्त नहीं है, 2 कौन से में से नहीं है? 181 में से नहीं। तो आप 181 - 2 कर दो, यानी हम ये कह सकते हैं 179। देखो, तीनों चीजों को वो पूछेगा, घुमा के पूछता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इससे आगे कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। 180, 181 या 179, तीन ही चीजें हैं। छोटी सी यार, बच्चों की तरह बातें करोगे तो फिर काम नहीं चलेगा, मास्टर बनने वाले हो तुम वैसे भी। अभी देखो,
ऊपर की तरफ, सेम इसी प्रकार से नीचे की तरफ होगी। जैसे जैसे आप इसमें ये देखोगे कि देशांतर रेखाएं खींचेंगी, जैसे जैसे देशांतर रेखाएं खींचेंगी, तो ये जो एक बॉक्स बन रहा है, कोई सा भी बॉक्स ले लो, इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं या ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रिड या ग्रेटिट्यूड। हिंदी में बोल दो आप ग्रिड। ग्रेटिट्यूड, ठीक। अभी देखो ग्रिड का मतलब क्या होता है, अरे यार कोई भी बॉक्स है, कोई ईंट है, कोई आयत है, कोई चौकोर है, वही तो क्या है, वो ग्रिड है अपने आप में, वो चौकोर है, उसी को ग्रिड बोलते हैं, उसी को ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। एग्जामिनर पूछता है, सीधी सी बात है कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के पीछे जाल को क्या कहते हैं। भाई ये जाल ही तो बिछ गया, यहाँ से खींच दी, यहाँ से खींच दी, यहाँ से खींच दी, जो जाल बन गया, ये सारा जाल क्या है, ग्रिड है या ग्रेटिट्यूड है। ठीक, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के पीछे जाल को ग्रिड या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ठीक, ओके। अभी दोस्तों कुछ जो बेसिक चीज़ें और बच गई, वो दो चार बातें अपन डिस्कस कर लेते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इसको खींचने का जो प्रयास किया गया था अक्षांश रेखाओं को, वो किया गया था हेरोडोटस ने। ठीक है, हेरोडोटस को वातावरण का प्रणेता कहा जाता है। ये आपको कोई कोचिंग वाले नहीं बताएंगे, वो सीधा अक्षांश देशांतर चलेंगे, लेकिन ये चीज़ें भी आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, यानी अक्षांश रेखाओं को सबसे पहले खींचने का प्रयास किसने किया था, हेरोडोटस ने। ठीक है, इन्हीं अक्षांश रेखाओं को, देशांतर रेखाओं को व्यवस्थित क्रम में जो भूगोल में करने का प्रयास किया गया था, वो किया गया था इराटोस्थनीज। ठीक है, इराटोस्थनीज नाम याद रखना है। सबसे पहले प्रयास किया गया हेरोडोटस ने, और उसके बाद में इनको व्यवस्थित खींचने का किसने खींची, यानी व्यवस्थित क्रम में किसने खींची, तो इराटोस्थनीज ने खींची। ठीक है, ओके। स्टॉप कर मैं साफ कर देता हूँ। चलो ठीक है बच्चों, बोर्ड भी साफ कर लिया। अभी देखो आज मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इससे आगे हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, लेकिन एक बार जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनको हल्का सा रिवाइज कर लेना। देखो अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में कौन सी हैं, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी हैं, 0 डिग्री क्या है, विषुवत रेखा क्या है, इक्वेटर क्या है। ठीक है, इससे आगे हम कल कर्क रेखा, मकर रेखा, 66.5 डिग्री, व्रत, ये सारी चीज़ें हम नॉर्थ पोल, साउथ पोल ये डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, इसके अलावा इराटोस्थनीज जिसने मैं अक्षांश देशांतर रेखाओं को क्रमबद्ध किया, 111 किलोमीटर याद रखना, 1 डिग्री, 1 मिनट, 1 सेकेंड, जितनी भी है उनको याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहीं से हर बार क्या होता है, क्वेश्चन पुट होता है। अभी एक चीज़ और देख लेना, इनको अक्षांश देशांतर रेखाओं को मापने का जो यंत्र है ना, उसको सेक्सटेंट यंत्र बोलते हैं, इसका नाम है। ठीक है, सेक्सटेंट। ओके, हो गया। अभी आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल इसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, विश्व में कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, भारत के कौन कौन से राज्य या जिले हैं जो टच करते हैं 0 डिग्री को या 23.5 को। इसी प्रकार से विश्व के कौन कौन से देश हैं जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा को टच करते हुए निकलते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हम अभी अगले, देखो लंबा ज़रूर होगा वीडियो, हो सकता है एक की जगह दो बने, दो की जगह तीन बने, लेकिन अपना उद्देश्य है पढ़ने से। हमारा मतलब है एक बार जो सीख लिया ना, उसको लाइफ में कभी आगे दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैंने बहुत से चैनल वो देखे हैं वीडियो, वो सब शॉर्ट में। ओके दोस्तों, थैंक यू। ओके दोस्तों, थैंक यू। आपने जितना भी देखा है, जितना भी समझा है उसके लिए, और आपका साथ देने के लिए, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी आपकी तरह इसका अच्छे से अच्छे लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।